नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 11वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 3 प्रश्नों को देखते हैं, 125 शब्दों में, 50 शब्दों में, और तीसरा प्रश्न जो है वो 25 शब्दों में देखते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो निबंध था, निबंध आप लोगों को कल यानी ट्यूसडे से प्रॉपर रूप से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रत्येक दूसरे दिन आप लोगों को ये चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो निबंध आप लोगों को मिलेगा। हिंदी का मटेरियल कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी का जो भी चीज़ें हैं जो आपके बीओ मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में संक्षेपण और गद्यांश ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आपके आरओ मेंस में भी आती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए, आज का जो प्रश्न है दोस्तों बीओ मेंस के लिए है और इसमें आपको 125 शब्दों का प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है वो है 31। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों का बीओ मेंस का ग्रुप चल रहा है, तो उसी पीडीएफ बीओ मेंस के ग्रुप में, पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। कोटेशंस का उपयोग करिए, कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए। इसके साथ में स्वच्छता का खास ख्याल रखिए। देखिए, मेरे हैंडराइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जिन लोगों की भी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अच्छे से चीज़ों को आप करिए, चीज़ों को लिखिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बेहतर ढंग से करते रहिए। चलिए, आज के प्रश्न को देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। 125 शब्दों का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पेज हो गया और 2-4 लाइनें, 5 लाइनें और अगले वाले पेज में। ठीक है। जैसे जो लोग बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो उनका तो एक पेज में ही 125 शब्द हो जाएगा। तो आप शब्दों को काउंट करके चीज़ों को देख सकते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। वर्तमान में महिलाओं से हिंसा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो यह योजना काफ़ी फेमस हुई थी। ठीक है। तो 2015 में और तब से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो पूछा जा सकता है मेंस में अच्छी योजनाएं जो महिलाओं, बच्चों और जो समाज से संबंधित होती हैं वो चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे जो बच्चियां हैं जिनको भ्रूण हत्या के माध्यम से, जिनको भ्रूण हत्या में ही ख़त्म कर दिया जाता था, तो उनको बचाने के लिए, बेटियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। केंद्र सरकार की यह योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत जो है आपका 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा से प्रधानमंत्री जी ने करी थी। और क्या है इसमें कि जैसे जो 100 निम्न लिंगानुपात वाले ज़िले हैं उनमें इस योजना को चलाया गया था। अब योजना के उद्देश्यों को देख लेते हैं कि जैसे योजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं कि जैसे लिंग आधारित, यानी महिला जो लड़की है और एक लड़के में फ़र्क करना, भेदभाव करना, लिंग के चयन का उन्मूलन कि भाई जो जिस समय आप लिंग परीक्षण बहुत सारे लोग कराते हैं गर्भावस्था में, तो लिंग परीक्षण जो है वो नहीं कराना। लिंग चयन जो है कि हाँ मुझे लड़का ही चाहिए, लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या ही कर देते हैं उसका। ठीक है। उसको कोख में ही मार देते हैं। तो ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी जिनके उन्मूलन के लिए इस योजना को लाया गया। बालिकाओं की उत्तरजीविता को बढ़ाना, उनके जीवन को बढ़ाना, वो अच्छी तरीके से समाज में रह सकें, जी सकें, उनके लिए अच्छा माहौल देना। तो ओवरऑल में कहें तो बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना। भाई बेटी बचाओ, बेटी को बचाना भी है, प्लस
उसका आर्थिक सशक्तिकरण भी करना है, उसको पढ़ाना भी है, उसको अच्छी शिक्षा भी देनी है, एक समाज में अच्छी परिस्थिति देनी है। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेटियों से संबंधित है योजना। ठीक है, अब देखिए योजना के लक्ष्यों को देख लेते हैं कि जैसे योजना के लक्ष्यों में कि जैसे चयनित 100 जिलों में एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि करना, तो ये बात कही गई। दूसरा प्रावधान क्या है कि माध्यमिक शिक्षा में जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके नामांकन को 76% बढ़ाकर 79% करना एक वर्ष में। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी तभी बेटियां आगे बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, जब बेटियां बचेंगी, कहने का मतलब अगर आप भ्रूण हत्या ही कर देंगे, उसको भ्रूण में ही मार देंगे, ठीक है, कोख में ही मार देंगे लिंग परीक्षण कराने के उपरांत, तो बेटियां कहाँ रह जाएंगी। और सबसे ज़्यादा हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा देश में कम था। तो ये इसी के लिए, लड़कियों के उत्थान के लिए इस योजना को लाया गया था। देखिए जैसे लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, तो उनमें रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी होती है। तो जो पीड़ित बालिकाएं हैं उनके पोषण स्तर को भी सुधार करना, उन चीज़ों में सुधार लाना। जो कम लिंगानुपात वाले ज़िले 100 जिलों में स्कूलों में, जैसे 100 जिलों को चिन्हित किया गया, उनमें जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स होते हैं, उनमें महिला शौचालयों की व्यवस्था करना। तो ये भी चीज़ें लक्ष्यों में थी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मृत्यु दर में लैंगिक अंतराल में 8 से 4 अंक तक पहुंचाना, कि लैंगिक अंतराल जो है बच्चों में मृत्यु दर है उसको कम करना। और इसके साथ में प्रतिवर्ष संस्थागत प्रसव में 1.7% की वृद्धि करना। तो ये ओवरऑल में कहें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मुख्य लक्ष्य थे। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से लिखिए और इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 32 है और 50 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। इसमें स्ट्रेट थ्रू क्वेश्चंस है, 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास 8 से 10 पॉइंट हैं तो आप इजीली लिख ले जाते हैं। अब देखिए 8-10 पॉइंट नहीं भी हैं, 6 पॉइंट भी हैं, तो आप उनमें चीज़ों को लिख सकते हैं। ग्राम न्यायालयों की महत्व को स्पष्ट करना है। तो देखिए हाल ही में चर्चा में भी रहा है ग्राम न्यायालय। तो देखिए 2009 में एक एक्ट बनाया गया था, 2009 में, ठीक है, 2008 में, सॉरी। तो ये ग्राम न्यायालय होते क्या हैं? ग्राम न्यायालय जो होते हैं वो न्याय को, यानी आपके जो न्याय है उसको सुनिश्चित करने में तीव्र और आसानी से, आपको जल्दी भी मिले और आपको सुलभ मिले। ऐसा ना है कि बहुत जल्दी तो मिला लेकिन बहुत कठिनाई के साथ में मिला, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, तीव्र और आसानी से न्याय को सुनिश्चित करना। तो भारत में ग्राम न्यायालय एक्ट लाया गया था 2008 में, और जो ग्राम न्यायालय हैं उनकी स्थापना जो है वो ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, 2 स्तरों पर की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर होता है और दूसरा आपका सबसे छोटा निचले स्तर पर ग्राम स्तर होता है। तो दोनों स्तरों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। यह जो एक्ट था ग्राम न्यायालय, तो ये ग्राम न्यायालय एक्ट 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे सभी लोगों को समान न्याय सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, अक्षम, सामान्य व्यक्तियों को समान रूप से न्याय मिल सके। हमारे भारतीय संविधान में भी कहा गया है, ग्राम न्यायालय की अवधारणा को अवतरित किया गया है कि जैसे अनुच्छेद 39 का में क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसी के अंतर्गत इस अवधारणा को लिया गया है। और ग्राम न्यायालय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लोगों के लिए, उनको समय पर न्याय मिल जाए, इसी के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से आप 50 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न जो है आपका 33वां नंबर प्रश्न है। 25 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। तो देखिए ये पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है। पूना सार्वजनिक सभा क्या थी, किसने स्थापना की थी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में 25 शब्दों में ही बताना है आपको। तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1870 को 1870 में MG रानाडे और GV जोशी के द्वारा इस पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। रानाडे ने
सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। रानाडे ने क्या किया था, सभा को, जो पूना सार्वजनिक सभा तो की थी, तो पूना सार्वजनिक सभा को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व प्रदान किया था। इसने मांग उठाई थी कि ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत की थी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। 25 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है, 4 से 5 लाइनें आप लोगों को लिखनी होती हैं, तो ईज़िली आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग चीज़ों को करते रहिए। जो लोग भी BO मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये नंबर है, नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। BO मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।